हेलो स्टूडेंट्स। अपनी पिछली कक्षाओं में हमने एकविंशः पाठः सूक्तयः पढ़ रहे थे तो हमने 11 सूक्तियाँ पढ़ ली थी। अब हमें 12वीं जो सूक्ति है वह पढ़ना है और उसका अर्थ हम जानेंगे। 12वीं सूक्ति है, संतः परार्थम कुर्वाणा नावेक्षन्ते प्रतिक्रियाम। अर्थात कुर्वाणा का अर्थ है करते हुए, नावेक्षन्ते नहीं देखते हैं, प्रतिक्रियाम अर्थात उसका परिणाम या उसके बदले हमें क्या मिलता है। सज्जन जो है वो परोपकार करते हुए प्रतिक्रिया को नहीं देखते हैं कभी, अर्थात परोपकार करना सज्जनों का स्वभाव होता है। उन्हें परोपकार करने से मतलब होता है चाहे उसका परिणाम कुछ भी निकले, अर्थात वे परोपकार को करते हुए परिणाम या प्रतिक्रिया की परवाह नहीं किया करते हैं। भले ही उनके इस कार्य के बदले उन्हें कोई भी कष्ट सहना पड़े या कोई दुख उठाना पड़े, परंतु वे परोपकार करने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। तो ये सज्जनों का स्वभाव होता है कि वे परोपकार करते हुए उसके बाद क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, इस बात को कभी भी विचार नहीं करते हैं। अगली सूक्ति है, सहते विपत् सहस्त्रम रानी नैवापमान लेशम अपि। अर्थात सहते अर्थात सहन करते हैं, विपत् सहस्त्र हजारों विपत्तियां, अपमान लेशम आपी अपमान लेश मात्र भी, अर्थात स्वाभिमानी जो व्यक्ति होते हैं वे हजारों विपत्तियां सहन कर सकते हैं, परंतु अपमान को लेश मात्र भी सहन नहीं कर सकते, है ना। तो स्वाभिमानी व्यक्तियों को अपना सम्मान सबसे प्रिय होता है, आत्मसम्मान जिसको कि कहा जाता है। वे कष्ट सहन कर सकते हैं, दुख दर्द सहन कर सकते हैं, परंतु अपने स्वाभिमान पर आंच नहीं आने देते। उन्हें अपने अपमान की अपेक्षा मृत्यु अधिक प्रिय होती है, इसलिए वे अपने जीवन में हजारों कष्टों को तो सहन कर सकते हैं, परंतु अपमान का एक शब्द भी वे बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक घूंट भी नहीं पी सकते हैं। तो स्वाभिमानी जो व्यक्ति हैं होते हैं उनका यही आचरण होता है कि वे भले ही कितनी विपत्तियां आ जाए उनके सामने, वे सहन कर लेंगे, कष्ट सहन कर लेंगे, परंतु किसी के द्वारा किया गया अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अगली सूक्ति है, सर्प कूरः खल क्रूरः सर्पात् क्रूरंतरः खलः। सर्पः क्रूरः खलः क्रूरः सर्पात् क्रूरतरः खलः। क्रूर अर्थात भयंकर, खल अर्थात दुष्ट, क्रूरतरः अर्थात अधिक भयंकर। सांप भी भयंकर होता है और दुष्ट भी भयंकर होता है, परंतु सांप से अधिक भयंकर दुष्ट ही होता है। जो धोखा देने वाला जो मनुष्य होता है वह सांप से भी ज्यादा अधिक दुष्ट होता है। दुष्ट और सांप दोनों का ही स्वभाव दूसरों को हानि पहुंचाना होता है, दोनों ही निर्दयी होते हैं एवं भयंकर प्रकृति के होते हैं। परंतु यदि सांप और दुष्ट में तुलना की जाए तो दुष्ट सांप से भी अधिक भयंकर होता है, उस पर कदापि विश्वास नहीं किया जा सकता। एक बार सर्प से दया की उम्मीद की जा सकती है, परंतु दुष्ट व्यक्तियों से दया की उम्मीद कभी भी नहीं की जा सकती। दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता से कभी भी बाज नहीं आ सकता। अगली सूक्ति है और आखिरी, स्वधियो निश्चयो नास्ति यस्य स भ्रमति स्वयं। स्वधिय अपनी बुद्धि का, यस्य अर्थात जिसका, भ्रमति अर्थात भ्रमित घूमता रहता है, जिसको अपनी बुद्धि का निश्चय नहीं होता वह स्वयं ही भ्रमित होता है ना। अर्थात जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं होती वह किसी भी निर्णय को लेने में असमंजस की स्थिति में रहता है, कभी एक निर्णय करता है तो कभी दूसरा निर्णय करता है। उसको किसी और को भ्रमित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह स्वयं ही भ्रमित होकर घूमता रहता है।
तो जो भ्रमित, जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, तो वह कभी भी निर्णय नहीं ले सकता कि यह सही है या गलत है, क्योंकि वह स्वयं ही भ्रमित होता है, इसलिए किसी भी निर्णय को लेने की क्षमता उसमें नहीं होती है। तो आज मैंने आपको पूरी सूक्तियाँ समझा दी हैं। अगली क्लास में हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे।